मोदी सरकार की तानाशाही ने लद्दाख के 4 मासूम लोगों की जान ले ली। ये सरकार कितनी निर्दयी है, इसका अंदाजा आप लद्दाख में भड़की हिंसा से लगा सकते हैं। और कितनी बेशर्म है ये मोदी सरकार, उसका अंदाजा भी आपको इस स्टोरी से लग जाएगा। क्योंकि अपनी नाकामी और जिद को छुपाने के लिए किसी और पर आरोप लगाने लगे हैं ये बीजेपी वाले। तो दोस्तों, लद्दाख भारत का वह रत्न जो हिमालय की गोद में बसा है, सालों से केंद्र की नीतियों के भेंट चढ़ रहा है। 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद वादे किए गए थे कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, 6ठी अनुसूची का संरक्षण भी देंगे, नौकरियां, विकास सब करेंगे। लेकिन क्या हुआ, क्या मिला लद्दाख को? धोखा और सिर्फ खोखले वादे। स्थानीय युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। लद्दाख की जमीनें बाहरी कंपनियों के हवाले की जा रही हैं। पर्यावरण नष्ट हो रहा है। सोनम वांगचुक वह पर्यावरण योद्धा जिन्होंने आइस टूपा बनाकर सूखे से लड़ाई लड़ी, कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनकी मांग साफ थी कि लद्दाख को संरक्षण दो, राज्य बनाओ, लोकतंत्र को जिंदा रखो। हजारों लोग उनके साथ सड़कों पर उतरे थे इस मांग को लेकर, शांतिपूर्ण मार्च निकाले। लेकिन 24 सितंबर को जब प्रदर्शनकारियों ने भाजपा कार्यालय और सीआरपीएफ की गाड़ी पर हमला किया तो पत्थर चलने लगे, आग लग गई, झड़पें हुई जिसमें 4 निर्दोष लोग मारे गए। लेह में कर्फ्यू लग गया, लेकिन घाव तो गहरे छोड़ गया लद्दाख का यह हिंसा। तभी तो सवाल उठ रहा है कि यह हिंसा क्यों भड़की? क्योंकि सरकार की तानाशाही ने लद्दाख के लोगों को हताश कर दिया है। जिद की दीवारें खड़ी की, वादों को तोड़ा, और अब जब आग लगी तो जिम्मेदारी किसी और के सिर मढ़ दी जा रही है। भाजपा और केंद्र सरकार ने तुरंत सोनम वांगचुक पर उंगली उठा दी। गृह मंत्रालय का बयान आया कि वांगचुक के भड़काऊ भाषणों ने भीड़ को उकसाया। अरब स्प्रिंग, नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट का जिक्र करके उन्होंने हिंसा को हवा दी। ऐसा कहना मोदी सरकार का है, बीजेपी नेताओं का है। हद तो तब हो गई जब सोनम वांगचुक को साजिशकर्ता बता दिया गया। सोनम वांगचुक जो 3 इडियट्स फिल्म के इंस्पिरेशन हैं, जिन्होंने शिक्षा क्रांति लाई, आज सत्ता के निशाने पर आ गए हैं, वो भी फालतू में। उनके भाषणों में शांति की अपील थी, लोकतंत्र की मांग थी, लेकिन सरकार ने उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया। वांगचुक ने खुद कहा कि मेरा शांतिपूर्ण संदेश आज फेल हो गया, लेकिन भाजपा को तो दोषारोपण का बहाना चाहिए था। ये उन्होंने नहीं देखा कि सोनम वांगचुक ने भड़की हिंसा पर क्या कहा। बीजेपी वालों ने सोशल मीडिया पर वांगचुक को निशाना बनाया, कहा कि उनकी हड़ताल ने शांति भंग की। समझे दोस्तों, वांगचुक एक आसान टारगेट थे बीजेपी वालों के लिए, इसलिए उन पर आरोप लगा दिया। लेकिन दोस्तों, वांगचुक पर यह आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। भाजपा अपनी कमियों को छुपाने के लिए सोनम वांगचुक पर कीचड़ उछाल रही है। लद्दाख में बेरोजगारी 40% से ज्यादा है, युवा हताश हैं और सरकार के यूटर्न्स ने लद्दाख के लोगों को अलग से हताश करके रखा हुआ है। 2019 में ही मोदी सरकार की तरफ से वादे किए गए थे कि राज्य का दर्जा देंगे लद्दाख को, लेकिन अब मोदी सरकार इस वादे से पीछे हट रही है। लद्दाख में नौकरियों में बाहरी घूसपैठ, पर्यावरणीय क्षति, सांस्कृतिक अस्मिता पर हमला, ये सब मोदी सरकार की जिद का नतीजा है। वांगचुक ने तो सिर्फ आवाज उठाई थी, लेकिन सत्ता को चुभ गई वो आवाज। अब वे कहते हैं कि हिंसा इंजीनियर्ड थी, लेकिन असली इंजीनियर तो वे खुद हैं, लोकतंत्र को कुचलने वाले। यह पहली बार नहीं है कि मोदी सरकार के खराब और असंवैधानिक रवैये के कारण हिंसा हुई हो। कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक असहमति को दबाने का यही तरीका है मोदी सरकार का। हिंसा की आग लगा दो और फिर किसी और पर दोषारोपण कर दो। लद्दाख के लोग नाराज हैं क्योंकि उनकी आवाज दबाई जा रही है। वांगचुक पर आरोप मढ़कर सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती है। 4 मौतें चीख कर कह रही हैं कि मोदी सरकार जिद छोड़ो, वादे निभाओ, अन्यथा यह आग पूरे देश को जला देगी। मोदी सरकार के तानाशाही फैसलों और घटिया रवैयों ने दोस्तों देश को धीरे धीरे बर्बाद करना शुरू कर दिया है।